हेलो एवरीवन, मैं विनीत कुमार आपका स्वागत करता हूँ मिशन क्लासेज के अंदर। कल हम पढ़ रहे थे एयर फोर मैथमेटिक्स के बारे में। 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स के लिए हम पढ़ रहे थे। आज की क्लास आपकी क्लास नंबर 13 डिफरेंशिएशन के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमारा चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका कंपलसरी, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है पेपर के अंदर। तो आज की क्लास हुई कंसेप्ट बेस पर, मतलब फॉर्मूलाज आपको पढ़ाए जाएंगे, याद करवाए जाएंगे, उनके बारे में बताया जाएगा, 2-3 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और कल की क्लास सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड क्लास होगी डिफरेंशिएशन के ऊपर। तो कल की क्लास भी देखना मत भूलिए। चलिए चलते हैं। डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन के बारे में हम पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन क्या होता है? द डेरिवेटिव ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल। मतलब कोई फंक्शन का एफ एक्स का हम क्या चेक करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, मतलब किस तरह फंक्शन चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू किसके चेक करेंगे हम? एक्स। इसका वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है सिर्फ एक्स। तो विद रिस्पेक्ट टू किसके हम चेक करेंगे? एक्स के विद रिस्पेक्ट चेक करेंगे कि फंक्शंस के अंदर चेंज क्या आता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे उसको? डिफरेंशिएशन। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। इसके ऊपर कुछ लॉज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं। उसको यही लॉज के बेस्ड पर आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। यू हमने लेट कर लिया एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का। वी हमने क्या कर लिया? एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स। ठीक है, वी को हमने क्या माना है? जी ऑफ एक्स। यू को हमने क्या माना है? एफ ऑफ एक्स। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें यही है, ये चीजें आपको यहाँ पर यूज होंगी। जैसे पहला लो क्या कहता है? डिफरेंशिएशन किया हुआ है के इंटू यू का, मतलब के इंटू यू की जगह आपका क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स। तो अगर कांस्टेंट के यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट। नोट डाउन कर लीजिए। ये तीनों के तीनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के बेस पर आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। कुछ फॉर्मूला जो मैं आगे लिखवाऊंगा, आगे बताऊंगा आपको, उनको जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। इन्हीं फॉर्मूले के बेस पर आपकी कल की क्वेश्चंस की क्लास होगी। तो चलिए अभी पढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होगा अगर किसी कांस्टेंट की फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन की हुई है? क्या हुआ है? कांस्टेंट की फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन की हुई है, तो कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव कर देंगे। क्या करेंगे? कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, फंक्शंस का डेरिवेटिव कर देंगे। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। डी ओवर डी एक्स, अगर 2x दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे? कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे सिर्फ और सिर्फ x का। तो क्या आ गया आपके पास? 2। x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 आता है, तो क्या आ गया आपका आंसर? 2। ठीक है, यही फॉर्मूले ऐसे यूज करने में आपको बता दे रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। हर फॉर्मूला को बताऊंगा कैसे यूज करना है। हर फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या आपके पास? u प्लस वी, मतलब दो फंक्शन का अगर सम दिया हुआ है, जैसे डिफरेंशिएशन करना हमें किस चीज़ का डिफरेंशिएशन करना है? जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस साइन एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका करेंगे? एक्स स्क्वेयर प्लस साइन एक्स का। तो क्या करना हमें? अलग अलग कर देंगे। जैसे डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, मतलब डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे? पहले तो एक्स स्क्वेयर का, प्लस डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे? साइन स्क्वेयर एक्स का, साइन एक्स का। ठीक है, साइन एक्स का। ऐसे ही आपको अलग अलग करके डेरिवेटिव करके आप सम कर दोगे तो इसके सम के डेरिवेटिव के इक्वल आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है। नेक्स्ट, अगर सब्सट्रैक्शन दिया हुआ है, ऐसा ही सेम हम सब्सट्रैक्शन के अंदर करेंगे। क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वेयर माइनस साइन एक्स। क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वेयर माइनस साइन एक्स। तो क्या कर देंगे आप? अलग अलग कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर दो फंक्शन का सम दिया हुआ डिफरेंशिएशन करना, तो अलग अलग फंक्शंस का हम डिफरेंशिएशन करके सम कर देंगे। सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है तो अलग अलग सम, अलग अलग फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके सब्ट्रैक्शन कर देंगे। अगर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन दी हुई है, कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेंगे और फंक्शंस का डेरिवेटिव कर देंगे। यहाँ पर u और v क्या है? u और v मैंने पहले बता दिया। u और v हम लेट कर रहे हैं, फंक्शन है x के, दोनों x के फंक्शन, एक f(x) है एक g(x) है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 3 फॉर्मूले और इसके ऊपर बेस्ड है, उनको कैसे पढ़ेंगे? अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया हुआ है, u आपके पास क्या है? u आपके पास f ऑफ x है, v आपके पास क्या है? v आपके पास g ऑफ x है। तो
दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट दिया हुआ तो क्या करेंगे आप, पहले फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे ध्यान से समझ लीजिए भाई। u क्या आपके पास फंक्शन है x का, v क्या आपके पास फंक्शन है x का। तो क्या करेंगे, पहले फंक्शन को ऐसे का ऐसे लिखेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव कर देंगे, दूसरे फंक्शन को ऐसे का ऐसे लिखा जाएगा और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल हम यहाँ पर करते हैं, ये क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वेयर साइन एक्स। अगर आपके पास मल्टीप्लीकेशन अंदर है तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिखा गया, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया गया, फिर दूसरे फंक्शन को सम करेंगे, दूसरे फंक्शन को ऐसे ही लिखा गया, फर्स्ट फंक्शन का आपके पास डेरिवेटिव कर दिया गया। ये आपके पास आंसर है। u डॉट वी को ऐसे सोल्व करेंगे, u डॉट वी को कैसे सोल्व करेंगे, u ऐसे का ऐसे ही और d ऑफ v का डेरिवेटिव कर दिया, v ऐसे का ऐसे ही और d ऑफ du अपॉन dx कर दिया। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी, 6 के 6 इंपॉर्टेंट, सिर्फ 6 लॉज हैं इसके अंदर, बाकी कुछ फॉर्मूलाज हैं, बाकी कुछ सिंपल डेरिवेटिव, उनको बाद में पढ़ेंगे। पहले फॉर्मूलाज आप समझ लीजिए, इनको याद कर लीजिए, इनको लिख लीजिए, बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चन आगे सोल्व होंगे। मल्टीप्लिकेशन तक आपने पढ़ लिया, आप पढ़ेंगे डिवाइड के बारे में। अगर दो फंक्शन का डिवाइड दिया हुआ तो क्या करेंगे, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर कर दिया, नीचे वाला फंक्शन ऊपर लिखा गया और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन लिखा गया, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। u अपॉन वी है तो डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर कर दिया गया, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन ऐसे का ऐसे लिखा गया, नोमिनेटर वाले फंक्शन को डेरिवेटिव कर दिया गया, माइनस का साइन लगा दिया, नोमिनेटर का फंक्शन ऐसे का ऐसे ही लिखा गया, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया गया। जैसे कि यही एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं, डी अपॉन डी एक्स किया हुआ है एक्स स्क्वेयर अपॉन साइन एक्स के बारे में। ठीक है, तो क्या करेंगे, नीचे वाले फंक्शन का क्या किया हुआ, नीचे वाले फंक्शन का आपने स्क्वायर कर दिया गया, साइन एक्स का स्क्वायर कर देंगे, नीचे वाले फंक्शन को ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया, माइनस ऊपर वाला फंक्शन ऐसे कैसे लिखेंगे, नीचे वाले फंक्शन का आप डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेशन आगे कुछ फॉर्मूलाज के अंदर सीखेंगे। पहले मैंने आपको बताया, बस ये जो लॉज हैं ये कैसे इंप्लीकेशन होते हैं क्वेश्चन के अंदर। ये दिया हुआ u अपॉन वी, ऐसे ही डेरिवेटिव होगा u अपॉन वी का। अगर u और v दो फंक्शन एक्स के तो ऐसे ही डेरिवेटिव होगा। क्या किया आपने, v का स्क्वायर किया, v ऐसे कैसे लिखा, du अपॉन dx किया, माइनस u लिखा ऐसे कैसे, ये du अपॉन dx किया। अगर पावर के अंदर दिया हुआ एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन दिया हुआ, एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन दिया हुआ, मतलब u की पावर v दिया हुआ, तो क्या करेंगे, u की पावर v को ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, d अपॉन डेरिवेटिव करेंगे, v को बाहर ले आएंगे और log u लिखेंगे, उसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जांपल के साथ, इसका इम्प्लीकेशन होता कैसे है। जैसे कि x की पावर x दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर x सेम लिखा हुआ, u की पावर v सेम लिख दिया। उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे हम, डेरिवेटिव किसका करेंगे, v ऐसे कैसे ले, v आपके पास x है, x ऐसे कैसे लिखा गया, log u लिखेंगे, log u लिखे log x लिख दिया आपने, इसका डेरिवेटिव। ये आपका आ गया आंसर, ये आपका आ गया डेरिवेटिव x की पावर x का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव आप करेंगे u एंड v से, u इंटू वी से इसका डेरिवेटिव कर देंगे। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, u सेम v का डेरिवेटिव, v सेम u का डेरिवेटिव। और डिवाइड के लिए v का स्क्वायर करेंगे, v एज इट इज डी यू अपॉन डी एक्स माइनस u एज इट इज डी वी अपॉन डी एक्स। और पावर के लिए मैंने बता दिया, पावर को पहले ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, v को बाहर v इंटू log u का डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, ये 6 के 6 लाभ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए। यही 6 के 6 ला आपके हर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए काम आएंगे, इतने इंपॉर्टेंट है 6 ला। इन्हीं ला के ऊपर एक क्वेश्चन आपको गारंटी है, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर के अंदर। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तभी आप डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन जो है आप सोल्व कर पाएंगे। तो इसलिए ये 6 लाभ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ डिफरेंशिएशन आर दीज 6 लॉज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट कुछ है सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव। कुछ डेरिवेटिव्स के बारे में मैंने बताया है कि इनका डेरिवेटिव ये होता है, उन्हीं का यूज करके भी आप क्वेश्चंस के अंदर यूज होगा, उन्हीं का यूज करके भी आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसा कि फर्स्ट लॉ आपके पास है x की पावर n है और d अपॉन डी एक्स है,
मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप डेरिवेटिव कर रहे हो और एक्स की पावर है ना, तो क्या करेंगे, एन को आगे ले आएंगे, पावर को 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि आपके पास एक्स क्यूब है, तो आपने क्या किया, 3 को पावर को आगे लिया और पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपका आ गया 3x²। ये आपका आ गया डेरिवेटिव, क्या आ गया आपका, डेरिवेटिव एक्स क्यूब का। ठीक है, ये बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। डिफरेंशिएशन का चैप्टर बहुत हद से ज्यादा इजी, आपको फ्री के मार्क्स दिला के जाता है। एक क्वेश्चन शॉर्ट गारंटी है डिफरेंशिएशन के अंदर से आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स आपके फ्री यहाँ से हो जाते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर। आप ये 2 क्लासेज में डिफरेंशिएशन के ऊपर लूंगा, दोनों क्लासेज को आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। सेकंड क्लास आपकी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड होगी। फॉर्मूलाज और डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं मैं सिर्फ इस वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट फॉर्मूलाज यूज करके क्वेश्चन निकालेंगे और 99% चांस है उन्हीं टाइप से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा पेपर के अंदर। 99% चांस है, 100% तो भाई किसी का नहीं होता। ठीक है, एग्जामिनर कुछ भी चेंज कर सकता है, तो 99% चांस हम आपको बता सकते हैं, आप अपनी तरफ से गारंटी दे सकते हैं। 99% चांस है जो हमारी कल प्रैक्टिस क्वेश्चन की क्लास होगी उसके अंदर से ही आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा कि एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, पावर को आगे लिया और पावर में से 1 माइनस कर दिया। नेक्स्ट, जब log एक्स का डेरिवेटिव, log बेस क्या है आपके पास, ई, log बेस ई का अगर एक्स का डेरिवेटिव है तो 1/x होता है। log एक्स का डेरिवेटिव 1/x बोल सकते हैं। एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स का डेरिवेटिव e की पावर x होता है और a की पावर x का डेरिवेटिव a क्या है आपके पास, a यहाँ पर कोई भी नंबर है, तो a की पावर x का डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास, ऐसा सेम टू सेम a की पावर x को लिखेंगे और log बेस e a आ जाएगा आपके पास। जैसे कि मैं इसका भी एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। जैसे कि आपने log 2 की पावर x का अगर आपने डिफरेंशिएशन करना तो कैसे करेंगे, ऐसे का ऐसे ही लिखा गया और log बेस ई a2 लिखेंगे आपके पास। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, बेस ई को हम ज्यादातर लिखते नहीं है, बट अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है log 2 तो उसको बेस ई लेके हम मानते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 4 फॉर्मूलाज हो गए। नेक्स्ट 4 सम इंपोर्टेंट डेरिवेटिव्स हैं। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव्स हैं आपके पास। क्या है आपके पास, ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेटिव। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है भाई। क्वेश्चन आपका इन्हीं डेरिवेटिव के बेस्ड पर क्वेश्चन आता है आपका। मतलब कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन जब पूछेगा तो उसके अंदर 100% ऐसे चांस होते हैं कि आपके कि उसके अंदर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज दी हो डिफरेंशिएशन के लिए। तो इनके लिए आपको ये 6 के 6 फॉर्मूलेज हैं, 6 के 6 डेरिवेटिव पता होना चाहिए। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोट एक्स कोसिकेंट एक्स, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। इनको इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिए, इनको लिख लीजिए, आप जल्दी से जल्दी लिख लीजिए। मैं आपको नेक्स्ट कुछ और डेरिवेटिव्स के बारे में बताऊंगा, इससे पहले आप उनको याद कर लीजिए, लिख लीजिए, जल्दी से जल्दी लिखिए भाई। साइन एक्स के आपके पास साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो कोस एक्स आता है, कोस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन एक्स आता है। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास, सीकेंट स्क्वायर एक्स आएगा। कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है आपके पास, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स ही आता है। कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है आपके पास, माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स आता है। और सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या आपके पास, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स आएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी है और इम्पोर्टेंट भी है, इनको याद कर लीजिए, इनको लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट अब हम कुछ पढ़ते हैं। इनवर्स फंक्शंस का डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ डेरिवेटिव्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ डेरिवेटिव ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से जल्दी नोट डाउन कीजिए भी। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है आपके पास, 1/√1 + x²। क्या आता है आपके पास, 1/1 + √x²। याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ, कोस इनवर्स के साथ आएगा, कोस के साथ माइनस आता है। जैसे ही आपको किसी इसके अंदर सी लिखा मिल जाए तो उसी के साथ आप माइनस का साइन लगा देते हैं, सी ये माइनस आएगा। बस मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, ये कोई लॉजिक नहीं है इसके अंदर, ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। अगर सी लिखा हुआ, जैसे कोस के अंदर सी लिखा हो तो माइनस का साइन है, कोट के अंदर सी लिखा हो माइनस का साइन है,
कोसिकेंट के अंदर सी लिखा हो माइनस का साइन, बाकी के अंदर प्लस का साइन। इसके लिए आपको साइन के लिए और कोस के लिए एक ही याद करना पड़ेगा, 1/√1 + x²। साइन इनवर्स एक्स का यही हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स के साथ मैंने बताया माइनस का साइन हो जाएगा। ऐसे कैसे लिख देंगे, -1/√1 + x²। ऐसे ही आपको टेंजेंट इनवर्स एक्स का और कोट इनवर्स एक्स के लिए याद करना पड़ेगा 1/1 + x²। टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है आपके पास, 1/1 + x²। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आएगा। कोट के लिए मैंने बताया माइनस का साइन लगा देंगे, 1/1 + x²। कोसिकेंट इनवर्स एक्स के लिए जब हम करेंगे सीकेंट इनवर्स एक्स के लिए तो 1/mod x × √x² - 1 क्या आ गया आपके पास, 1/mod x × √x² - 1। जब सी के साथ कोसिकेंट के साथ जब हम लिखें माइनस का साइन लगा दें, सीकेंट के साथ जब हम लिखेंगे प्लस का साइन आएगा, 1/mod x × √x² - x। ये भी इंपॉर्टेंट कुछ डेरिवेटिव्स आपके पास, ये भी याद करने पड़ेंगे आपको। लिख लीजिए भाई, जल्दी से जल्दी इनको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कुछ आपके पास आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 टाइप के और डेरिवेटिव यहाँ पर लिखे हुए हैं। सम अदर एक्स्ट्रा डेरिवेटिव, अदर इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स, अदर इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स करके आप लिख लीजिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन मोड एक्स का क्या आएगा आपके पास, mod x डिवाइडेड बाई एक्स, mod x डिवाइडेड बाई एक्स। ये क्यों आता है, क्योंकि mod x की वैल्यू आपके पास नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 लेते हैं तो x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो -1 डेरिवेटिव हो जाएगा। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेते हैं, ग्रेटर देन 0 में तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगा, x आएगा। x को जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा। तो इसलिए डेरिवेटिव mod x का डेरिवेटिव mod x/x होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इतना लॉजिकल क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन भी मिल सकता है पेपर के अंदर। और log mod x का डेरिवेटिव 1/x, मैंने बताया था log e into x का डेरिवेटिव भी 1/x होता है, तो log mod x का डेरिवेटिव भी आपके पास 1/x आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि log के अंदर नेगेटिव वैल्यू डिफाइंड नहीं होती, तो ये ऑटोमेटिकली log x ही हो जाता है। तो इसको 1/x हम लिख देंगे डेरिवेटिव। क्या लिखेंगे इसका डेरिवेटिव, 1/x। अगर ये दिया हुआ है कि कोई x है, x f(t) फंक्शन दिया, मतलब t फंक्शन का, t एक और फंक्शन आ गया आपके पास, t वेरिएबल आ गया आपके पास, x फंक्शन दिया हुआ है f(t), y फंक्शन दिया हुआ है g(t), तो dy अगर अपन dx निकालेंगे तो क्या आएगा, पहले y को विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करेंगे dy/dt, और फिर x को विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करेंगे dx/dt। उनको ऐसे लिख देंगे जो आपके पास dy/dx आ जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये पहले विद रिस्पेक्ट टू y का t विद रिस्पेक्ट टू किया है और x का विद रिस्पेक्ट टू t किया, फिर उनके बाद डेरिवेटिव करने के बाद वैसे हम सोच सकते हैं कि dt से dt कट गया, dy/dx आ जाएगी, आपका आंसर है। बट ये थिंकिंग के लिए, हम डायरेक्ट ऐसे कट नहीं कर सकते, इसको कैंसल आउट नहीं करते। कभी आप इसको कैंसल आउट करके बताओ, किसी को नहीं कर सकते, क्योंकि ये किया हुआ है, ये डेरिवेटिव किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टी, और ये भी डेरिवेटिव किया हुआ विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इन दोनों को डिवाइड करके हम dy/dx निकाल सकते हैं। इनके ऊपर भी ये फॉर्मूलाज और जो लॉज है, 6 लॉज तो, और ये 7 लॉ है आपके पास डिफरेंशिएशन के। और कुछ डिफरेंशिएशन के बारे में मैंने बताया, कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स होते क्या क्या है। मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव हमने पढ़ा कोस एक्स होता है, कोस एक्स का डेरिवेटिव हमने पढ़ा साइन एक्स होता है। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव हमने पढ़ा सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव हमने पढ़ा, नहीं, कोट का डेरिवेटिव हमने पढ़ा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। और सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव हमने पढ़ा सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। और माइनस कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव हमने पढ़ा माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। ऐसे ही इनवर्स के कुछ डेरिवेटिव थे। साइन इनवर्स एक्स का हमने पढ़ा 1/√1 + x²। कोस इनवर्स एक्स का -1/√1 + x²। टेंजेंट एक्स का 1/1 + x²। टेंजेंट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या था, डिफरेंशिएशन 1/1 + x²। कोट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा -1/1 + x²। सीकेंट इनवर्स एक्स का हमने पढ़ा 1/mod x √x² - 1। कोसिकेंट एक्स के बारे में हमने पढ़ा -1/mod x √x² - 1। आपकी आसानी के लिए मैंने बताया, जिसके आगे सी है ट्रिग्नोमेट्रीज के अंदर, वहां पर माइनस का साइन यूज कर लेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जहां पर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इससे आपका इजी हो जाएगा। ये दो
भी डेरिवेटिव मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेटिव, मोड एक्स का डेरिवेटिव मोड एक्स अपॉन एक्स आता है और लोग मोड एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। और ये दो फंक्शन अगर टी का दिया हुआ, वाई भी टी का फंक्शन दिया हुआ, तो क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग टी के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर देंगे और डी वाई अपॉन डी टी को डी एक्स अपॉन डी टी से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा डी वाई अपॉन टी एक्स, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं। ये लीजिए आपके पास कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं। 2 की पावर माइनस एक्स के बारे में पूछा है। 2 की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव बताइए भाई। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मैंने बताया था आपको 2 की पावर ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव, इसको सेम टू सेम ऐसे लिखेंगे और लोग के अंदर ए को लिखेंगे। ये आपका आंसर आ गया 2 की पावर माइनस एक्स। अगर किसी की पावर माइनस है तो 1 बाई कर देंगे, ये आपका आंसर आ गया। इतना इजी क्वेश्चन था, इतना इजी क्वेश्चन था, आप बिल्कुल जल्दी से जल्दी इसको सोल्व कर पा रहे होंगे। ये आपका आंसर आ गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फॉर्मूला कौन सा लगा है इसके अंदर, डी अपॉन डी एक्स। मैंने बताया था ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए की पावर एक्स लोग ए। एक्स यहाँ पर सिर्फ एक्स की टर्म में ही होता है, जैसे कि 2 की पावर माइनस एक्स, तो यहाँ पर आपने क्या यूज किया, 2 की पावर माइनस 1 इंटू एक्स। क्या यूज किया, 2 की पावर माइनस 1 इंटू एक्स। तो ए की जगह पर क्या आएगा, 2 की पावर माइनस 1। ठीक है, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स log 2, और ए की वैल्यू क्या थी आपके पास, 2 की पावर माइनस 1, उसको 1/2 लिख देंगे। किसी की पावर माइनस 1 है तो उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। नॉर्मल अगर किसी रियल नंबर की पावर माइनस 1 है तो उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे कि एक्स की पावर माइनस 1 वेरिएबल की पावर भी, ऐसे ही वेरिएबल की पावर भी माइनस 1 होता है, तो उसको नीचे ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी आपकी, 1/x लिख सकते हैं। ऐसे ही 2 की पावर माइनस 1 को 1/2 लिख सकते हैं। तो ये देख लीजिए, अगर आप जो मैंने फॉर्मूलाज लिखवाए हैं, जो मैंने लाज लिखवाए हैं, अगर आप उनको याद कर लेते हैं तो बिल्कुल 2 से 5 सेकंड के अंदर ही आपका सोल्व हो जाएगा। 2 से 5 सेकंड के अंदर ही। देख लीजिए, ये तो आपका क्वेश्चन, अगर आप ऑप्शन से जाएंगे तो ये तो आपका ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने बताया था ए की पावर एक्स में ए की पावर एक्स होता है। तो ये दो ऑप्शन बच गए आपके पास। इन दो ऑप्शनों के लिए तो आप क्या डिफरेंस है, log 2 और log 1/2। इसके लिए आप क्या देखेंगे, यहाँ पर क्या है, 2 की पावर माइनस 1, 2 की पावर माइनस 1 है तो 1/2 होना चाहिए। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हैं। आपको कुछ भी पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बिल्कुल भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप फॉर्मूलाज को, आपको पता है इसका फॉर्मूला कैसे है और ऑप्शन आप देख के इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इतना इजी क्वेश्चन हो जाता है आपके पास। ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इतने बिल्कुल इजी से इजी क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं। घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर के अंदर। देख लीजिए, एक क्वेश्चन आपके पास ये आ गया, log बेस क्या आपके पास, log बेस x अपॉन 10। एक फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूँ, क्या आएगा आपके पास, ये आपको शायद log के अंदर पता चलेगा। log बेस ए बी को हम क्या लिखेंगे, log b डिवाइडेड बाई log a लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं, log b डिवाइडेड बाई a। बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही इसको आप, इसी इंपॉर्टेंट चीज़ पर बेस्ड ये आपका क्वेश्चन है। तो क्या लिख देंगे, d अपॉन डी एक्स log 10 अपॉन log x। ये कांस्टेंट हो गया, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट बाहर आ गया, log 10 बाहर आ गया, d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन log x का डिफरेंशिएशन हमें करना है। इसको हम कैसे करेंगे, u बाई वी से भी कर देंगे। u बाई वी से मैंने वो लाभ बताया था आपको। नीचे क्या आएगा आपके पास, v स्क्वेयर आएगा, तो ये आपका कट गया, ये भी आपका कट गया। इन दोनों के अंदर आपको चेक करना है, इन दोनों के अंदर नीचे स्क्वेयर है, तो ऊपर वाली टर्म आपको चेक करनी है। कैसे करेंगे, u बाई वी फॉर्मूला लगाएंगे, log x का आपके पास स्क्वेयर आ गया, ऊपर log x लिखेंगे, 1 का डेरिवेटिव आपके पास 0 आ गया, माइनस 1 ऐसे का ऐसे ही लिखें, log x का डेरिवेटिव आपके पास 1/x आ गया, तो 1/x कहाँ पर, नीचे x यहाँ पर है, ये आपका आंसर हो गया। नहीं तो फिर भी आप चेक कर लीजिए, log 10 आपका मल्टीप्लाई में ही था, log 10 आपका मल्टीप्लाई में था, तो log 10 इंटू -1 अपॉन x log x का होल स्क्वेयर, यही तो आ गया log 10। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -log 10। ये आपका इतना इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल से बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कुछ इसके अंदर एक ही चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी कि log ए बी क्या होता है, log बेस ए बी क्या होता है, log b डिवाइडेड बाई log a होता है।
ये कर दिया आपने तो इसको इसके बाद आपको पता ही है यू बाई वी का फॉर्मूला लगाइए, या फिर आप ऑप्शन से चेक कीजिए। ऑप्शन से चेक करें, 2 ऑप्शन आपके कट हो गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट ऑप्शन से ही आपका आंसर पता चल जाता है और आपको कुछ भी सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन से कैसे सोल्व करते हैं। मैंने बताया कि डायरेक्ट अगर आप फॉर्मूला यूज करके यहाँ तक जा रहे हैं तो आपका आंसर ये आएगा। और ऑप्शंस को जैसे कट करने के लिए मैंने बताया यहाँ तक पहुंच गए आप log 10 अपॉन log x, तो ये पता है आपको u बाई वी की फॉर्म में आ गया, u बाई वी की फॉर्म में आ गया, u बाई वी की फॉर्म में। इसके बारे में मैंने बताया था, नीचे v का स्क्वायर करते हैं हम। v ऐसे कैसे लिखा जाए, डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने ला आपको बताया भी है। ठीक है, इसी के बेस पर सोल्व करना। नीचे वी स्क्वायर आएगा, नीचे देख लीजिए log x का स्क्वायर कहाँ पर है, ये दो ऑप्शन के अंदर है कि ये 2 ऑप्शन तो आपके डायरेक्ट कट हो गए। अब देख लीजिए कि इसके नीचे तो 1/x है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके साथ 1/x नहीं है। तो ये देख लीजिए 1/x आएगा या नहीं आएगा। इसके लिए आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डेरिवेटिव करने के पास आपके पास यहाँ पर आ गया 1/x, 1/x अगर ये आंसर है, ये आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन हो गया आपका डी। इतना इजी क्वेश्चन है, इतना जल्दी आपने सोल्व कर दिया, बिल्कुल जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको जल्दी से जल्दी इसको सोल्व करना है। जल्दी से सोल्व कीजिए, हर चीज़ मैंने आपको बता रखी है। y इक्वल टू लॉग टेंजेंट x बाई 2 है, तो y इक्वल टू क्या आपके पास log टेंजेंट x बाई 2। तो आपको क्या करना है, log x का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था, इसको हमने कंप्लीट को x जब हम मान लेते हैं तो dy अपॉन डी एक्स क्या आएगा, log x का डेरिवेटिव 1 log के अंदर जो भी वैल्यू उसको 1 करके लिख देते हैं। और अंदर वाले का डेरिवेटिव जब हम करेंगे, टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या आता है आपके पास, सीकेंट स्क्वायर x बाई 2, सीकेंट स्क्वायर x बाई 2। और एंगल का जब हम करेंगे 1/2, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं हम। 1/2 ऐसे का ऐसे ही लिखा गया। टेंजेंट x को हम लिख सकते हैं साइन x बाई 2 और ऊपर कर देंगे हम कोस x बाई 2। इसको डिवाइड में करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। और सीकेंट स्क्वायर x बाई 2 को हम क्या कर सकते हैं, कोस स्क्वायर x बाई 2। तो इससे आप कैंसिल आउट कर दीजिए एक पावर। इससे आपको पता चल गया है कि 1/2 कोट x बाई 2 भी नहीं होगा। कोट के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, कोस बाई साइन होना पड़ेगा, बट ये तो नीचे ही दोनों है, ये भी कट हो गया। कोट इसके अंदर भी नहीं बना। कोसिकेंट के लिए हम चेक करते हैं ये बनता है कि नहीं बनता है, कि आपका आंसर है। कैसे करेंगे, 1/2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। 2 साइन एक्स कोस एक्स को हम क्या लिखते हैं, 2 साइन एक्स कोस एक्स को हम लिखते हैं साइन 2x। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फॉर्मूला होता है। इसको आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए। ये फॉर्मूला अगर आप यूज करेंगे तो आपके पास आ गया है, क्या आ गया आपके पास, साइन 2 इंटू एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 बाई साइन एक्स क्या होता है, कोसिकेंट एक्स। आपका आंसर आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका। 10 से 15 सेकंड के अंदर आप सोल्व कर पा रहे हैं इसको। log x का डेरिवेटिव क्या किया आपने, log x का डेरिवेटिव किया log x 1/x, 1 टेंजेंट x बाई 2। अब इसका डेरिवेटिव कर जब हम करेंगे सीकेंट स्क्वायर x बाई 2, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, हर चीज का डेरिवेटिव होता है पहले log के बेस में, हम पहले log के अंदर हम जो भी है उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो log के अंदर के लिए जो मैंने बताया था, log x का डेरिवेटिव आपके पास क्या आता है 1/x, तो 1 टेंजेंट x बाई 2। अब टेंजेंट x का करेंगे जब हम, आपका क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर x बाई 2। अब x बाई 2 का करें जब आपका आ गया 1/2। इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए साइन और कोस के अंदर, साइन और कोस के अंदर सिंप्लीफाई करते ही ये आपका आंसर आ गया है। इसी से आप डायरेक्ट बोल सकते हैं ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये इस क्वेश्चन इस आंसर की पॉसिबिलिटी है। इसको आपने थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, कोस एक्स से कोस एक्स की एक पावर कैंसिल आउट कर दी, ये आ गया आपके पास। इससे आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि आंसर आपका कोस एक्स, सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है आपको, इससे आंसर आ गया आपका कोशिकेंट एक्स। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर। क्या क्वेश्चन है, y इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1। log x के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए हैं, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर नहीं आएंगे। डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव कैसे करते हैं, log x का डेरिवेटिव 1 कर देते हैं, 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और नीचे एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x। ये आपका कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2।
ये क्या आपके पास एक चीज़ और है, ये भी लिख लीजिए आपके पास, अगर अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव जब हम करते हैं 1/2 अंडर रूट एक्स ही आता है, 1/2 अंडर रूट एक्स ही आता है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, उन्हीं के अंदर फॉर्मूलाज के अंदर या लॉज के अंदर आप इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है। यही मैंने यूज किया, डेरिवेटिव किया, इसका डेरिवेटिव करने 1 कर दिया, जो सारी कंप्लीट वाली थी 1 कर दिया, log x का जो डेरिवेटिव होता है 1/x होता है, तो 1 ये डेरिवेटिव लिख दिया। तो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव तो 1 आ गया आपके पास, अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आ गया आपके पास, ये मैंने बताया, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 1 आ जाएगा। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो नीचे आपके पास आ गई x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 1। अब हम इसको एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ गया 1 अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 1, यहाँ पर आ गया आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस एक्स, यही तो आपका ऊपर यही नीचे कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आ गया 1/2 1 अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 1, कहाँ पर है एक्स स्क्र प्लस 1, नहीं हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ पर -1 था तो -1 ही यूज करेंगे, -1 यूज करेंगे तो क्या आएगा आपके पास माइनस, यहाँ पर भी माइनस यूज करेंगे, यहाँ पर भी माइनस यूज करेंगे, तो आपका आंसर आ गया है माइनस के अंदर ही आपका आंसर आ जाएगा, माइनस के अंदर ही आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। क्या आ गया आपके पास आंसर, क्या आ गया आपके पास आंसर, -b आंसर आ गया आपके पास, यहाँ पर माइनस यूज करना, यहाँ पर भी माइनस आपका, बस यही आप माइनस यूज करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा बी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, मैंने बता दिया आपको, एक ये चीज इसके अंदर यूज होनी थी, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव, इतना इजी हो जाता है। वैसे तो आप करोगे तो ये भी हो जाएगा, ये डायरेक्ट जैसे मैंने आपको बताया, इसका डेरिवेटिव जब हम करके बताते हैं आपको, तो ये क्या आपके पास एक्स की पावर 1/2 डेरिवेटिव जब हम करते हैं इसका, एक्स की पावर 1/2 का डेरिवेटिव करें 1/2 आगे आ जाता है, और एक्स की पावर 1/2 -1 हो जाता है, तो क्या करेंगे 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1/2 हो जाएगा, और नीचे लेके आएंगे 1/2 एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2 क्या होता है अंडर रूट 1/2 अंडर रूट एक्स। तो इससे तो अच्छा ही है कि आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, कि इतना लंबा आपको सोल्व करके देखना पड़ेगा, डायरेक्ट याद कर लीजिए 1/√x, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। इसके बारे में मैंने बताया log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्र -1 था, इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे 1 कर देंगे, पहले तो 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्र -1। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 अंडर रूट एक्स स्क्र -1 का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्र -1। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ गया आपके पास 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अगर आप एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो ये आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पर एक्स स्क्र अंडर रूट एक्स स्क्र -1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्र -1, ये कैंसिल आउट हो गया, आपका बचा क्या आपके पास 1/अंडर रूट एक्स स्क्र -1, ये बिल्कुल ईजी आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हमने इसके ऊपर कुछ 3-4 क्वेश्चन हमने इनके ऊपर किए डिफरेंशिएशन के ऊपर। कल की क्लास सिर्फ और सिर्फ आपकी क्वेश्चन बेस्ड होगी, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके पेपर के अंदर 99% चांसेस शायद उनमें से ही आपको एक क्वेश्चन मिल जाए पेपर के अंदर। तो कल की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल की क्लास आप बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर आप उसको अटेंड कीजिए, इससे आपको पेपर के अंदर आपका एक क्वेश्चन तो फ्री के मार्क्स दिलाकर ही जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, पढ़ते रहिए, देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए।